अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें क्या है। धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए मजबूर करना, धारा 341 और 342 यानी कि गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना, धारा 120 यानी कि आपराधिक साजिश रचना, धारा 406 यानी कि विश्वासघात करना, धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी करना और धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी देना। तो इन धाराओं के तहत रिया और कुल 6 लोगों पर सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया गया है। अब हम आपको सुशांत की मौत पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या वाकई सुशांत की मौत सुसाइड है या फिर कोई बड़ा सच छिपाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है जिसका खुलासा हुआ है कि सुशांत ने मौत से एक दिन पहले यानी कि 13 जून को बॉलीवुड के 2 बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्म पर डिस्कशन किया था, नई फिल्म करने के लिए हामी भी भरी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो शख्स अपनी नई फिल्म को लेकर एक्साइटेड था, आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। सवाल यह है कि उसके डिप्रेशन में होने का दावा क्यों किया जा रहा है जब सुशांत नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 13 जून को क्या हुआ था और सुशांत ने फोन पर किससे क्या बात की थी। सुशांत के कॉल डिटेल्स की जो रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं उनके मुताबिक बातचीत 13 जून को दोपहर 2:22 पर हुई थी, यानी सुसाइड से सिर्फ एक दिन पहले। सुशांत नई फिल्म पर बात कर रहे थे। सुशांत नई फिल्म करने को राजी थे, एक्साइटेड थे। सुशांत से ये बात वीडियो कॉल पर प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से हुई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर निखिल आडवाणी और उनके टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी के बीच भी ये बात हुई थी और इस दौरान सुशांत को फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट दोनों काफी पसंद आए थे। इन फिल्मों को करने के लिए सुशांत ने हामी भरी थी। ऐसे में खुलासा जो हुआ है इस बातचीत को लेकर तो सवाल उठने भी लाजमी है सुशांत के सुसाइड को लेकर। अब सवाल यह है कि जो सुशांत एक दिन पहले अपनी नई फिल्म को लेकर डिस्कशन कर रहे थे तो अचानक अगले दिन सुसाइड उन्होंने कैसे किया। सुशांत नई फिल्म करना चाहते थे तो सुशांत के सुसाइड करने का दावा कितना सही है और वो सुसाइड क्यों करेंगे। काम पर ध्यान दे रहे थे तो उनको डिप्रेशन कैसे हो सकता है और जो बात डिप्रेशन की जा रही है वो किस हद तक सही है। सुशांत नई फिल्में साइन कर रहे थे, ऐसे में काम ना होने की बात क्यों कही गई। सुशांत नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो मुंबई छोड़ने का दावा क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुशांत की मौत सुसाइड है या फिर मर्डर या कोई और बहुत बड़ा सच है जिसे छिपाया जा रहा है। तो ये वो तमाम सवाल उठते हैं जो 13 तारीख की फोन के बारे में हमें पता चला है उसके बाद। अब सवाल ये कि जब सुशांत को नई फिल्म के ऑफर आ रहे थे तो ये बात क्यों कही गई कि सुशांत के पास काम नहीं था। और इस चौंकाने वाले खुलासे को लेकर इंडिया टीवी की जो एंटरटेनमेंट एडिटर हैं यानी कि जॉयता मित्रा, उन्होंने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से फोन पर बात की जो खुद उस वीडियो कॉल में मौजूद थे। आपको दिखाते हैं सुशांत के सुसाइड को लेकर रमेश तौरानी क्यों हैरान है, उन्होंने क्या कहा। क्या आपकी सुशांत के साथ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर बातचीत हुई थी? मैं अभी तक शॉक्ड हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। 13 तारीख को करीब 20-25 मिनट तक हम लोगों में प्रिलिमिनरी स्टेज पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था जो कि सुशांत को बेहद पसंद आया था। दूसरे दिन यह खबर सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। रमेश, सुशांत के लिए इस तरह की भी बातें कही जा रही है कि उनके पास काम नहीं था, ये कहां तक सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बाद जॉयता मित्रा ने सुशांत के टैलेंट मैनेजर और उस वीडियो कॉल में मौजूद उदय सिंह गौरी से भी बात की। सुनिए उनका क्या जवाब था। क्या किसी फिल्म स्क्रिप्ट को लेकर सुशांत से डिस्कशन हुआ था? मैंने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दर्ज करवा दिया है। मेरे पास अब इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि सुशांत नई फिल्म करना चाहते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात कर रहे थे। ऐसे में उनके डिप्रेशन में होने का दावा कितना सही है। सुशांत के साथ उस फ्लैट में मौजूद दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ केशव ने भी सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी। तो सवाल है कि क्या सुशांत की मिस्ट्री में कुछ छिपाया जा रहा है, जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था कि सुशांत डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। जनवरी में जब उनका कॉल आया था तब मैंने नोटिस करा था कि वो बहुत परेशान थे। वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम वेरी इमोशनल
वो मेरे को उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन से। मैंने इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के उनके पास आ गया। तो तब उन्होंने मेरे से बहुत ऐसे बात करी थी कि आई नोटिस दैट ही वाज नॉट ओके, वाज वेरी सैड एंड इमोशनल। द वे ही वाज, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं आई वांट टू गो समवेयर एंड स्टार्ट फार्मिंग एंड एक बहुत सीधा साधा जीवन में बिताना चाहता हूँ, ऐसे करके कुछ चीजें बताई थी। क्या हुआ था उनको? वो डिप्रेशन में कैसे चले गए थे वो? सर एक चीज इतना से आया तो बीमार हो गया था और उसे हॉस्पिटल में किया था। अच्छा, किसने हॉस्पिटल में डाला था? अच्छा सर वो मैडम रिया, डिप्रेशन कैसे हो गए? तो वो कभी आप लोग से कुछ बोलते थे क्या कि वो उनको काम करना है, कुछ जिंदगी में करना है? क्योंकि वो डिप्रेशन ही थे। हाँ, ये कुछ नहीं, हम लोग से इतना बातचीत भी नहीं कर सकता। बस जैसे वो यूरोप से आया, मिलना जुलना बंद, बात करना बंद। उनको डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक इलनेस है। किस कारण से इलनेस होता है ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। बट ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था शायद, इस प्रकार का। 4 जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयां लेते थे, ये हमारे सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जॉयता मित्रा से। जॉयता, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी जो दोस्त हैं उनको हमने सुना, हाउस मैनेजर को सुना, पुलिस को सुना, ये डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी बात सामने आई है, यानी कि 13 तारीख की वो वीडियो कॉल जिसमें वो नई फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं। उसमें बात हम रमेश तौरानी की करें या फिर उनके टैलेंट मैनेजर उदय सिंह की, किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, बल्कि उसके उलट कहा है कि सुशांत बहुत एक्साइटेड थे। जी ज्योत्सना, ये कराने वाली बात थी कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की बात है। 24 घंटे पहले आप एक पर डिस्कस करते हो, आप उस कॉन्सेप्ट को पसंद करते हो। इनफैक्ट उदय से उन्होंने बाद में भी बात करके ये कहा है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट पसंद आया है, उसमें ये चेंजेस होने चाहिए। तो जब आप इस पूरे मतलब अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, जब 8 तारीख को रिया के साथ झगड़े की भी बात हमने सुनी थी और रिया वहां से चली गई थी, उसके बाद अगर सुशांत वापस अपने फिल्मों में कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे थे या अपने स्क्रिप्ट सुन रहे थे, ऐसे में दूसरे ही दिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सुशांत का ये जो फोन कॉन्फ्रेंस कॉल जो 4 लोगों में हुआ था। बहुत ही नामी प्रोड्यूसर्स हैं, रमेश तौरानी, निखिल अडवाणी, साथ में उदय भी थे और सुशांत। तो इनमें जो प्रिलिमिनरी जो बातचीत होती है, कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है कि इस लाइन पे एक फिल्म बनने वाली है। निखिल ने वो कॉन्सेप्ट सुनाई थी और उनको बहुत पसंद आई थी। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट भी मांगी थी कि इस पर पूरी स्क्रिप्ट मंगवा लो। उदय से उन्होंने सुशांत ने कहा था कि अब इसकी पूरी स्क्रिप्ट मंगवा लो। क्या होता है कि जब एक्टर को कोई बात पसंद आती है तो वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसमें अगर उनकी तरफ से कोई चेंजेस उनको करने होते तो वो सजेस्ट करते हैं। तो ये शुरू हो चुका था और सिर्फ 22 से 24 घंटे की बात है, उन्होंने अपनी जिंदगी की जो स्क्रिप्ट है वो अलग ही तरीके से लिख डाली। तो ये सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है ज्योत्सना। बिल्कुल जॉयता, और इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी मुझे तो नहीं हो पा रही है कि जब उन्हें काम मिल रहा है तो डिप्रेशन की बात क्यों सामने आ रही है, ये क्यों कहा जा रहा है कि उनके पास काम नहीं है। जॉयता, मैं आपका रुख करूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रिया पर ईडी के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। ईडी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार नहीं करेगी। अगर रिया चक्रवर्ती आज पेश नहीं होती हैं तो उन्हें दोबारा समन जारी किया जाएगा। हालांकि ईमेल के जरिए रिया को एक समन भेजा गया है जिस पर रिया के वकील की तरफ से और वक्त मांगा गया था और हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। लेकिन ईडी ने अपना रुख साफ कर दिया है, कहा है कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा कोर्ट की सुनवाई का, क्योंकि जो पूछताछ है वो बहुत ही अलग एंगल से, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर है।